बसंत कुंज के B7 के पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया गया और पार्षद मनोज महलावत के द्वारा खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटें, आरामदायक पैदल चलने के लिए ट्रैक, बच्चों के लिए झूले, पार्क में बैठने के लिए सीमेंटेड बेंच, वहीं गर्मियों में बैठने के लिए कॉटेज एवं राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए बेस का निर्माण कराया गया। आपको बता दें कि वसंत कुंज इलाका दक्षिणी दिल्ली का बेहद पॉश इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं और यहाँ पर पॉकेट में पार्क में, लेकिन कई पार्क बदहाल स्थिति में हैं, जिसके कारण लोग, खासकर सीनियर सिटीजन लोगों को पार्क में टहलने की काफ़ी कठिनाई होती है। कई बार बुजुर्ग लोग ट्रैक पर ठीक ना होने के कारण गिर भी गए जाते हैं। बच्चों के लिए झूले नहीं थे, यहाँ पर वो बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पार्क का जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है। जी हाँ, सौंदर्यीकरण करने के बाद ये पार्क जो है सभी लोगों को समर्पण कर दिया गया है और इसी कड़ी में यहाँ पर नारियल फोड़कर विधिपूर्वक जो है रिबन काटने के बाद जो है ये पार्क जो है लोगों के हवाले कर दिया गया है। इसकी लाइटिंग की बात की जाए, चाहे इसके ट्रैक, चाहे यहाँ पर लगाए गए झूलों के लिए, सभी के लिए यहाँ पर एक अलग चीज़ें मिल रहेंगी और एक अलग पहचान होगी इस पार्क की। जी हाँ, बसंत कुंज के B7 का इस पार्क को निगम पार्षद मनोज महलावत ऐसा बनाना चाहते हैं कि दूर दराज से भी लोग इस पार्क में टहलने और इसको देखने आएँ। और उसी कड़ी में इस पार्क की जो शुरुआत है वो हो भी चुकी है। इस पार्क में बेहद खूबसूरत तरीके से, चाहे कॉटेज हो जहाँ पर बैठने के लिए, चाहे अगर बारिश का मौसम हो, चाहे धूप में लोग बैठना चाहें, उनके बैठने के लिए आरामदायक जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। साथ ही साथ पैदल चलने के लिए जो ट्रैक होना चाहिए वो ट्रैक का भी निर्माण यहाँ पर किया गया है। खास तौर पर यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए बेहद सुविधाएं इस पार्क के अंदर दी गई हैं। वहीं इस पार्क में आए लोगों ने निगम पार्षद मनोज महलावत का धन्यवाद भी किया। साथ ही साथ फेडरेशन से जुड़ी हुई अमीना तलवार जो हैं, उन्होंने भी इनके काम की काफ़ी प्रशंसा करी और कहा कि पिछले 5 सालों से भी लगातार जो है निगम पार्षद मनोज महलावत बसंत कुंज इलाके के पूरे वार्ड में इसी तरीके से कार्य करते आ रहे हैं और अब अपनी ही पॉकेट में B7 की जो पॉकेट है उसमें भी उन्होंने काम करके दिखा दिया कि चाहे घर हो या बाहर, हर जगह पर जो विकास कार्य है वो होगा। और उसी कड़ी में आप देखिए कि किस तरीके से बेहद खूबसूरत जो ये पार्क है वो बनाया गया। साथ ही साथ पार्कों में जिस तरीके से जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन पर डेकोरेशन के लिए जो लाइटिंग है वो भी अलग अलग कलर की लाइटिंग लगाई गई है कि जिससे कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा लगे और सौंदर्य लगे। इसी को ध्यान में रखते इस पार्क को पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज के लिए जिस तरीके से जो पहचान होनी चाहिए, एक फ्लैग जो है वो हमेशा तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, प्लस जो स्ट्रीट लाइट है, हाई मास्ट लाइट है, उसके ऊपर भी जो तिरंगी लाइट है वो यहाँ पर लगाई गई है। बच्चों के लिए यहाँ पर बाकायदा जो झूले हैं वो लगाए गए हैं, जिसका आनंद भी बच्चे बेहद उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल लगातार इसी तरीके से मनोज महलावत जो काम करते रहें, लोग यही चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में इसी तरीके से जो विकास कार्य हैं होते रहें। R100 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.r100news.com पर विजिट करें। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ शुभम कुमार की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया भगवान इसकी बहुत लंबी उम्र दे। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ ऐसे हमारे कॉलोनी में ऐसे लोग बार बार आते रहें और अच्छे से काम करते रहें। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। महलावत जी का और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये टीम हमेशा कामयाब रहे और ऐसे ही काम करते रहे। अच्छा, जिस तरीके से ट्रैक बन गया, कितनी सुविधा मिलेगी आप लोगों को? बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। पहले जो लोग फिसल जाते थे, गिर जाते थे, अब वो सुविधा ख़त्म हो गई। लोग आराम से घूमते हैं, आराम से टहलते हैं और लोग अब ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। इसमें पहले से लोग ज़्यादा शुरू हो गए हैं ना, और ये अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से पिछले 30 साल से रह रहा हूँ और अभी जो लेटेस्ट मैंने चेंजेस देखे हैं अपने कॉलोनी में होते हुए, ये मैंने आज तक कभी नहीं देखे। RW में 10 साल रहा हूँ, उसकी वजह से भी मैं कुछ नहीं कर पाया यहाँ पे। 10 साल मैंने ज़िंदगी के बताया अपने यहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स इतने ज़्यादा होते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाता था। और जनरल सेक्रेटरी में रहा हूँ यहाँ पर 10 साल के लिए। अब जो चेंजेस देख रहा हूँ वो इस पार्क को इतना खूबसूरत बना दिया इन्होंने, जो कि ऐसा कभी भी नहीं था। बाय द वे, ये जो बाहर का ग्रीन फेंस लगा हुआ है ये मेरा ही लगवाया हुआ है, और जो पहला ट्रैक तोड़ के अब नया बनाया जो कि बहुत खूबसूरत ट्रैक है और कच्चा ट्रैक है। पहले बड़ा ट्रैक मैंने ही बनवाया था, पर उस ज़माने में इतना पता नहीं था हम लोगों को,
तो अब जो ट्रैक बना, आई ऑल्सो कम हियर, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वन। And any other suggestion over that for a beautification of our pocket? मेरा ख्याल है कि जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी वैसे वैसे चेंजेस होते रहेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू सो मच। थैंक निगम पार्षद हमारे मनोज महलावत जी ने हमारा ये 5 साल हो गए हैं, हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे पूरी फेडरेशन को, पूरी RWS को बहुत सपोर्ट किया है। थ्रू कार्य तो बहुत ही करे हैं और उसके कोविड में बहुत साथ दिया है हर तरह के आदमी का। हमारी सिर्फ फेडरेशन और RWS का ही नहीं, आम जनता का भी बहुत साथ दिया है। तो अभी जो इन्होंने यहाँ कार्य किया है, जो B7 का ये पार्क है, बहुत सुंदर लग रहा है और वॉकिंग ट्रैक वगैरह भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। गज़ीबो तो बहुत ही अच्छा बना है। तो ऐसे ही डेवलपमेंट होती रहे, ऐसे ही लोग, सारी जनता इनको सपोर्ट करती रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो हमारी तो उनके लिए हमेशा शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने हमें 5 साल बहुत ही साथ दिया है। तो हम इनका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं और इसीलिए मैं स्पेशली आई हूँ इनके लिए, बिकॉज़ इनकी ही ये पॉकेट है और अच्छा लग रहा है कि अपनी पॉकेट में भी इतने कार्य कराएं, अपने घर में भी कराएं हैं, बाहर तो करा ही रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल सजेशन आज हमने इस शुभारंभ कार्यक्रम में सजेशन भी हमने मांगे थे कि काम तो कोई भी अंत तो है नहीं, कोई भी कितने भी काम हो हम, लेकिन हमें करते रहना चाहिए निरंतर प्रयास। सब कितने हमारे दायरे में है, कौन हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन सबसे विशेष बात आज के दिन ये है कि जब हमने इस पार्क का शुभारंभ किया है तो ये सब हमारे समस्त B7 निवासियों की साथ सहयोग से हो पाया। स्पेशली बोलूँ तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने यहाँ एक काम कर रहा है हमारे साथ मिलकर। उन्होंने लगातार मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा एक कदम पे मुझे उन्होंने मार्गदर्शन किया कि ऐसे नहीं, ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि काम कर सकता है, लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए, अगर पीठ थपथपाने के लिए हमारे पास हाथ हो तो हम फिर और भी कठिनाई के काम को भी कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी B7 निवासियों का हृदय से आभार करूंगा कि आप मेरा लगातार इस तरह से सहयोग और साथ देते रहे। मैं भी B7 को एक सुंदर पॉकेट बनाने का निरंतर प्रयास जारी है। काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी आज इस पार्क में, जो हम सुविधाएं अभी दे पाए हैं, और भी इससे ज़्यादा हम आगे इसको हमने समझ लो एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है और हम इसको इतना सुंदर बनाएंगे कि लोग बाहर से भी देखने आए कि B7 का पार्क देखने के लिए जाना है। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स का यहाँ ध्यान रखा जाएगा, बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं के लिए सुविधाजनक चीज़ें रहें, सुरक्षात्मक चीज़ें सही रहें। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के और अपने समस्त सीनियर सिटीजन्स का साथ सहयोग लेकर उनके तजुर्बे के अनुसार हम इसमें काम करते रहेंगे। देखिए, आज हम यहाँ वसंत कुंज वार्ड के B7 पॉकेट में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही पार्क के सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। हमारे पार्षद मनोज जी द्वारा पूरा यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ, एक मेरे पीछे बहुत सुंदर लाइट है और झूले बच्चों के लिए लगाए हैं और एक हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर जो ये काम हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है और आज इसको हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारी कॉलोनी के तमाम बुजुर्ग, मेरी महिलाएं साथी और युवा साथी सब यहाँ पर आए और सबने मनोज जी द्वारा जो प्रयास किया गया उस काम की बहुत सराहना की। पिछले लगातार 5 वर्षों से वो जनहित के कामों में लगे हुए हैं और मेरा भी पूरा सहयोग और समर्थन उनको रहता है और किसी भी तरह की कोई नगर निगम से संबंधित, क्योंकि एक अनुभव होने के नाते काम करने का तजुर्बा है, हमेशा उनका सहयोग बना रहता है। और मैं फिर से एक बार B7 के निवासी जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उनको इस पार्क के सौंदर्यीकरण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ।